सो तुम अपनी आइडेंटिटी को 2 वेज़ पे चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी सेल्फ इमेज को 2 चीज़ों के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है? या 2 टाइप के चेंज हो सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। एंड उन 2 टाइप के चेंज में क्या चीज़ आती है, एक होता है आइडेंटिटी, ठीक है? समझना इस चीज़ को, एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, एक होता है आउटकम बेस्ड चेंज। तुम्हें समझना पड़ेगा आउटकम में तुम क्या डिज़ायर करते हो, तुम उस स्टेटमेंट को देते हो, मतलब कि आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? या आई वांट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब तुम यहाँ पे कोई चीज़ करना चाह रहे हो, अभी तुम्हारी वो डिज़ायर है, तुम्हें पता है तुम ऐसे इंसान नहीं हो अभी, ठीक है? अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम वो सेम इंसान बन जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, जहाँ पे तुम खुद को एक आइडेंटिटी देते हो कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हू टॉक्स टू स्ट्रेंजर्स, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि तुम अपनी आइडेंटिटी को इस वे में डेवलप कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें समझना पड़ेगा जब भी तुम आउटकम बेस्ड एंड आइडेंटिटी बेस्ड में डिफरेंस देखना चाहो, तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब तुम आउटकम बेस्ड वाली चीज़ को चेंज करते हो, तुम वहाँ पे चेंज लाना चाहते हो। उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि तुम पहले ही एक ऐसी स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम वो इंसान तो नहीं हो, जो तुम बनना चाह रहे हो। मतलब तुम उस चीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अब क्या होगा कि जैसे तुम कोई काम करते हो, जैसे तुम स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, तो तुम्हें वो चीज़ एक्सेप्शन लगेगी कि हाँ, मैं मतलब ये चीज़ की है तो ऐसा तो मैं नहीं हूँ, ठीक है? ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं। तो अब जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा एक्सेप्शन हो गया, जो मैं इंसान हूँ नहीं, मैं उससे ऊपर उठ के कोई नई चीज़ मैंने की है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही तुम वो चीज़ करोगे, काइंड ऑफ तुम अगर कोई अप्रोच नहीं कर पा रहे हो किसी स्ट्रेंजर को, तो हाँ, वहाँ पे तुम्हें कन्फर्मेशन मिलेगी कि हाँ, तुम एक्चुअल में वो कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हो, जो स्ट्रेंजर से बात कर सकता है। ठीक है? जितने भी तुम्हें रिजेक्शन मिलेंगे, जितनी जगह तुम अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, तुम्हें वो कन्फर्मेशन मिलेगी कि हाँ, तुम एक ऐसा इंसान नहीं हो जो बात कर सकता है अच्छे से स्ट्रेंजर से। दूसरी चीज़ आती है आइडेंटिटी बेस्ड। यहाँ पे तुमने खुद को एक स्टेटमेंट दी है कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हू टॉक्स टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है? एंड यहाँ पे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारे पास तो एक आइडेंटिटी है। अब तुम्हारे जो सर्वो मैकेनिज़्म का नाम की चीज़ होती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं उसे नहीं बनाना चाहता हूँ। सर्वो मैकेनिज़्म एक ऐसी चीज़ होती है, जो मतलब जिसको तुम एक टारगेट देते हो एंड उसके बाद तुम उस टारगेट के लिए उस चीज़ को सेट करते हो। अब वो तुम उसको किसी भी दिशा में फेंक दो, उसको अपने टारगेट के पास जाना है, वो कैसे भी जाए वो जाएगा। वही चीज़ होती है हमारे साथ। हमें अपने बारे में जो चीज़ लगती है, हम उसी चीज़ को घुमा-फिरा के उस चीज़ पे पहुँच ही जाते हैं। तो जब तुम खुद को एक आइडेंटिटी इस वे में देते हो, तुम बिलीव करते हो कि हाँ, तुम एक ऐसे इंसान हो जो एक्चुअल में स्ट्रेंजर से बात करता है, ठीक है? अब तुम्हारे सर्वो मैकेनिज़्म के पास टारगेट है कि तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी है खुद को। तो जब भी तुम स्ट्रेंजर से बात करोगे, तो तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, उस चीज़ को प्रूफ मिलेगा कि हाँ, मैं एक्चुअल में ऐसा इंसान हूँ, दैट्स इट। जितने ज़्यादा तुम इस चीज़ को रिपीटेड बेस पे करोगे, हाँ, तुम एक्चुअल में स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारी आइडेंटिटी और ज़्यादा रीइन्फोर्स हो रही है। मतलब यहाँ पे तुम्हारी हर एक विन तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइन्फोर्स कर रही है, उसे और स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो कभी भी जब भी तुम चेंज लाना चाहो अपने अंदर, तो अपनी आइडेंटिटी बेस्ड चेंज को ज़्यादा प्रायोरिटी देना आउटकम बेस्ड से, ठीक है? दैट्स इट।